मैथमेटिक्स के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये चैनल एक प्रयास है कि हम सभी अपनी आंतरिक क्षमताओं का सही आंकलन कर समस्याओं का समाधान ढूंढने में सक्षम हैं। Since there is no substitute to hard work, similarly in mathematics there is no substitute to practice work. So I request all of you to please keep on practicing and practicing. So in this segment, we are going to talk about application of integration. And in fact, we will take an introduction to how to find out area using integration. You can see an animation in the left side of your screen. Screen के left side में एक animation है. You can see this. And this is the total summary of area by using integration. अब total summary क्यों कहा मैंने? अगर हम किसी कर्व के नीचे का एरिया ले रहे हैं, फोकस ऑन दिस एनिमेशन फर्स्ट। अगर हम 1, 2, 3 या 4 काउंटेबल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स ले रहे हैं, व्हाट इज हैपनिंग, इस ग्रीन रीजन के अलावा बीच में कर्व के नीचे के एरिया में थोड़ा एरर नजर आ रहा है। और अगर हम रेक्टेंगल, ये लास्ट वाला रेक्टेंगल देखिए, रेक्टेंगल ऊपर को ले रहे हैं, तो ये हमने एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एरिया इसमें ले लिया है। तो यही इसका टोटल एपिसेंटर है कि हाउ टू फाइंड आउट एरिया अंडर अ कर्व। चलिए वन बाय वन लेट अस टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव्स फर्स्ट, कि इस सेगमेंट का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कि वी हैव टू एक्सप्रेस द एरिया अंडर अ कर्व और बिटवीन द कर्व्स एज अ डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल मींस वी शुड हैव द लोअर लिमिट as well as the upper limit. Then next we have to compute the area under a curve or between the curves by using integration. ये ऑब्जेक्टिव है और यही हमारा सिलेबस है +2 क्लास में, एरिया अंडर द कर्व या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में। चलिए लेट अस फोकस ऑन दिस येलो रीजन फर्स्ट। इस येलो रीजन पे फोकस करते हैं कि येलो रीजन कह रहा है कि वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट दिस येलो रीजन। ये येलो रीजन और कर्व, द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज y इक्वल टू fx। इस कर्व के नीचे का एरिया कहां तक, अप टू x एक्सिस। x एक्सिस तक जो एरिया है उस एरिया को निकालने का तरीका क्या है, वी आर इंटरेस्टेड इन दिस थिंग। अब हमको करना क्या है, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, उस कंसेप्ट पे फोकस करते हैं कि सिंस आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड कि हम कैसे लेंगे, कर्व के नीचे अलग अलग रेक्टेंगल्स लेंगे। नाउ लुक एट दिस 2 रेक्टेंगल्स हियर। इन दोनों रेक्टेंगल्स को ध्यान से देखिए। अब एक रेक्टेंगल कर्व से ऊपर जा रहा है इस केस में, और सेकंड केस में जो रेक्टेंगल है वो कर्व से नीचे ही रह रहा है। और दोनों केसेस में एक चीज तय है कि कर्व के नीचे का एरिया एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। फर्स्ट केस में एक्स्ट्रा एरिया जा रहा है हमारे पास, सेकंड केस में ये एरिया कम पड़ रहा है, मींस देयर इज एन एरर। अब इस एरर को कम कैसे करना है, इस एरर को कम करने की हम बात करते हैं कि व्हाट इज द जनरल आइडिया। हमने 2 स्ट्रिप्स ली अलग अलग, देखिए इस केस में 2 अलग अलग स्ट्रिप्स ली। एक में जो रेक्टेंगल है वो कर्व से काफी नीचे है सेकंड केस में, और फर्स्ट केस में जो रेक्टेंगल है वो कर्व से ऊपर है। यहाँ कर्व से ऊपर है, यहाँ कर्व से नीचे है। नाउ व्हाट वी विल डू, हमको करना क्या है, और देखिए कहीं ना कहीं एरर है। द एरिया ऑफ ईच स्ट्रिप इज देन अप्रोक्सीमेटेड बाय 2 रेक्टेंगल्स, 1 अबव 1 बिलो। ये हमने काम किया है इस पर्टिकुलर में केस में, कि 2 जो केस हमने लिए हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमको करना क्या है कि एग्जैक्ट एरिया आएगा कैसे। ध्यान से देखिए कि हम क्या करते हैं, कर्व के नीचे 10 रेक्टेंगल ले रहे हैं। वी आर टेकिंग 10 रेक्टेंगल्स। कर्व के नीचे हमने 10 रेक्टेंगल लिए, और 10 रेक्टेंगल लेने के बाद भी अब रेक्टेंगल, चाहे आप कर्व से ऊपर वाला जो रेक्टेंगल हमने बनाया है उसकी एक साइड ग्रीन से की है, और नीचे वाला जो रेक्टेंगल ऊपर वाले की ग्रीन से की है, और नीचे वाले रेक्टेंगल की जो साइड है हमने ब्लू से की है। यानी रेक्टेंगल हम कर्व से ऊपर या कर्व से नीचे ले जा रहे हैं। लेकिन दोनों केसेस में जहां भी ले जाएं, अगर हम ग्रीन की बात करें, ग्रीन वाला रेक्टेंगल जो ग्रीन वाली साइड है उसमें अपर पोर्शन यानी एक्स्ट्रा जा रहा एरिया, और इसी केस में अगर नीचे देखें ब्लू वाले में जो एग्जैक्ट एरिया है उस एरिया से हमारा जो कर्व के नीचे एग्जैक्ट एरिया से कर्व के नीचे का एरिया कम जा रहा है। मीन्स व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इंक्रीज नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। अब 20 लेते हैं।
20 के केस में अब क्या हो रहा है, जो बीच का एरर है वो कम हो रहा है, पहले ऊपर वाले केस में ज्यादा था, ऊपर वाले केस में ज्यादा था, ऊपर वाले केस में एरर ज्यादा आ रहा था, लेकिन नीचे वाले केस में एरर हमारे पास कम आ रहा है। इन सेकेंड केस एरर इज लेसर। मतलब कंसेप्ट एक ही कह रहा है कि वी हैव टू इंक्रीज नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। कर्व के नीचे जितने ज्यादा रेक्टेंगल हम ले सकते हैं उतनी एक्यूरेसी हमारे पास एरिया निकालने में आएगी। तो लोग इन दोनों फिगर्स को ध्यान से देखिए। फर्स्ट केस जब हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट केस एंड सेकेंड केस, ये दोनों ध्यान से देखने आपको कि व्हाट इज हैपनिंग इन बोथ दिस केसेस। फर्स्ट केस लेते हैं। फर्स्ट केस में वी हैव काउंटेबल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, कि फर्स्ट केस में हमारे पास जो रेक्टेंगल्स है काउंटेबल नंबर है, वी कैन काउंट देम। अब फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, जो येलो रीजन आ रहा है हमारे पास, जो येलो रीजन, जितना भी येलो रीजन आ रहा है, ये जो येलो रीजन है, दिस इज एरर, ये हमारा एरर है। मतलब अगर इन सारे रेक्टेंगल्स के एरिया को हम प्लस करेंगे तो इस कर्व के नीचे का एरिया नहीं आएगा, एग्जैक्ट एरिया नहीं आ रहा है। कौन सा एरिया छूट रहा है, येलो रीजन का एरिया हमारे पास छूट रहा है। तो कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट कहता है, दिस इज द सेकंड केस। इस सेकंड केस को ध्यान से देखिए कि वी हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। जितने ज्यादा रेक्टेंगल्स हम बढ़ाएंगे ये बीच का जो एरर है वो कम होता जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट टेकिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स, उन सारे रेक्टेंगल्स के एरिया को प्लस कर देंगे। मतलब हमको नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बढ़ाने हैं, जितने ज्यादा रेक्टेंगल्स बढ़ेंगे इट विल बिकम एरिया अंडर द कर्व। ये सारा क्या हो जाएगा, और एक्चुअल में है क्या ये कर्व के नीचे के एरिया, बहुत सारे रेक्टेंगल्स हमने लिए और उन रेक्टेंगल्स के एरिया को प्लस किया। ठीक है जी। नाउ व्हाट विल बी देयर, so what will be the area, area will be the sum of area of rectangles, सारे रेक्टेंगल का सम। एंड what we will say, सम के बारे में हम कहते क्या है, सम इज, समेशन इज इंटीग्रेशन, वी आर इंटीग्रेटिंग, यानी जो हमने सम की बात की दैट सम इज इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन किसकी, हाइट मल्टीप्लाइड बाय बेस, हर रेक्टेंगल की हाइट मल्टीप्लाइड बाय बेस। और लगभग बेस कितना है, दिस बेस इज डेल्टा एक्स, बहुत ही छोटा एक्स है, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम, रेक्टेंगल्स छोटे कर रहे हैं। हाइट तो सबकी अलग अलग है, लेकिन व्हाट एक्चुअली इज देयर, सबकी हाइट अलग अलग है, लेकिन जो नीचे बेस है वो लगभग जीरो है। सबके बेस लगभग क्या है, जीरो है। तो हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ ऑल रेक्टेंगल, और ये रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल का एरिया है हाइट मल्टीप्लाइड बाय बेस। लेकिन इसमें एक खासियत रहेगी, हाइट इज, जो हाइट होगी यहां से यहां तक की वो होगी, यहां से यहां तक हाइट देख लो, हाइट क्या है, द हाइट इज एफ एक्स, जहां भी ले रहे हैं दैट इज द वैल्यू ऑफ एफ, यानी वाई की वैल्यू है। जो हाइट है वो क्या है, दैट इज द वैल्यू ऑफ वाई, दैट इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स। यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ, वही किया हमने। यहां पर लेंथ क्या है, हाइट, विड्थ क्या है, बेस, बेस क्या मतलब डेल्टा एक्स, जो छोटा सा हमने उसको, क्योंकि धीरे धीरे हम उसको क्या कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं। तो व्हाट इज द एरिया, एरिया इज एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय बेस इज डेल्टा एक्स, छोटा सा एक्स, छोटा कर रहे हैं उसको। तो एफ एक्स, इसको वाई भी कह सकते हैं, वी कैन से इट एज वाई इंटू डेल्टा एक्स को डी कह लो, एक्स वाई इंटू डी एक्स, एफ एक्स इंटू डेल्टा वाई कह लो, या एरिया को वी कैन से y into dx, y मतलब fx and y one and the same thing, delta x means dx, delta x क्या, so this is our area। और लेना क्या है, लिमिट इज इंपॉर्टेंट, लिमिट इंपॉर्टेंट है। कैसे, x की वैल्यू कहाँ है, यहाँ है a, यहाँ x की वैल्यू क्या है b, तो लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक ली, a से लेकर b तक हमको लिमिट्स ली। मीन्स एरिया अंडर द कर्व इज y into dx और एफ एक्स इंटू डी एक्स। कैसे आया, समेशन, इंटीग्रेशन मीन समेशन, समेशन किसका, रेक्टेंगल के एरिया, लेंथ इंटू विड्थ, ये एफ एक्स जो एफ हो गया दैट इज हाइट, ये इसको लेंथ मान लो रेक्टेंगल की, और एफ एक्स, दिस इज एफ एक्स, और डी एक्स क्या हो गया, ये चौड़ाई इसकी, क्योंकि हमको छोटी लेनी है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हम बढ़ा रहे हैं।
नो दिस वाज द कंसेप्ट कि ये कंसेप्ट था हमको एरिया ऑफ द एरिया अंडर द कर्व जो निकालना है. चलिए एक लाइन ली हमने यहाँ पे, कर्व लिया, लाइन मतलब वाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स ऐसा कह सकते हैं. तो ये लाइन बनेगी, ये बनेगी जो ग्रीन कलर की लाइन है, दिस इज आवर कर्व. इसके नीचे का एरिया हमको निकालना है. देखिए कहाँ से कहाँ तक. फाइंड द एरिया बिटवीन द ग्राफ ऑफ एफ एंड एक्स एक्सिस ऑन द इंटरवल 0 to 3. यानी ये येलो कलर का एरिया हमको, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट दिस एरिया. इस एरिया को हमको निकालना है. अब इस एरिया को निकालने के लिए करना क्या है, फॉर्मूला वही है, तरीका वही है. क्या कहता है, एरिया इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. पढ़ा है हमने, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये एरिया का फॉर्मूला पढ़ा है. एंड वी विल फाइंड आउट कि बेस इंटू हाइट मतलब बाय यूजिंग व्हाट इज आवर बेस इज 3 यूनिट्स एंड व्हाट इज आवर हाइट, आवर हाइट इज अगेन 3 यूनिट्स. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला अप्लाई कर, ये चीज हमने पढ़ी है. नाउ बाय यूजिंग इंटीग्रेशन हाउ टू फाइंड आउट दिस एरिया. इंटीग्रेशन यूज करके इस एरिया को हम निकालेंगे कैसे. हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, एरिया का फॉर्मूला क्या कहता है, एरिया का फॉर्मूला कहता है इंटीग्रेशन ऑफ, द फॉर्मूला ऑफ एरिया सेज इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स. ये फॉर्मूला हमारा, y मतलब ये द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, या वी हैव टोल्ड इट एफ एक्स इंटू डी एक्स, वाई इंटू एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स, वन एंड द सेम थिंग. ये हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कहता है. तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करके हाउ टू फाइंड आउट द एरिया. लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट्स आ रही है हमारी, एक्स की वैल्यू कहाँ है 0 और कहाँ खत्म हो रही है 3. इस कर्व के नीचे का एरिया अप टू एक्स एक्सिस जिसको हम निकाल रहे हैं. तो लिमिट्स क्या आ गई हमारी जी, लिमिट्स आ गई 0 to 3. नाउ x इंटू डी एक्स, एक्स मतलब यहाँ एफ एक्स की वैल्यू एक्स है. तो एरिया फॉर्मूला वॉज इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये हमारा फॉर्मूला था. लेकिन एफ एक्स की यहाँ क्या आ गया x, तो x इंटू डी एक्स. नाउ इंटीग्रेट, इट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर लो. तो अपर लिमिट x की वैल्यू 3, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट जब माइनस होगी कैसे होगा, इट इज 3 वैल्यू पुट करेगी तो 9/4, इट इज 9/2 माइनस 0, इट विल बी 9/2 स्क्वायर यूनिट्स. तो ये हमारे पास बाय यूजिंग इंटीग्रेशन ये चीज मिल जाएगी. सो नेक्स्ट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड एरियाज. हम कैसे निकालेंगे एरियाज को, निकालने का वही प्रोसेस वही है. इट विल गिव अस अ वैल्यू, इट कैन बी यूज टू फाइंड एरिया ऑफ द बाउंडेड इन पार्ट बाय अ कर्व. ये डिफरेंट तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, इसके बाद के सेगमेंट्स में पढ़ेंगे. चलिए हमारे पास एक ग्राफ दे रखा है, दिस इज द ग्राफ कि 3x² प्लस 2 दिया है, शेडेड रीजन दिया है हमारे को 0 से 1 तक. वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया, हमको ये एरिया निकालना है. इस पर्टिकुलर केस में वी हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया. अब इस एरिया को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बात वही है कि हम कर क्या रहे हैं, 3x² y इंटू डी एक्स, फॉर्मूला वही है इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स या एफ एक्स इंटू डी एक्स. यही हमारा फॉर्मूला कहता है कि y इंटू डी एक्स. अब हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं इंटीग्रेटिंग, वी आर इंटीग्रेटिंग इट. इसको इंटीग्रेट करके लेट अस सी व्हाट वी विल गेट. इंटीग्रेट करके हमको क्या मिलेगा, लिमिट्स, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 1. देन व्हाट वी हैव टू डू, हमने बाउंड्रीज दे दी जी, पहले बाउंड्रीज फिक्स कर दी कि x 0 है x 1 है, ये बाउंड्रीज हमने फिक्स की है. बात वही है कि हमको एक डेफिनेट इंटेग्रल का जो डेफिनेट इंटीग्रेशन जब हम निकालेंगे वी विल गेट द एरिया 0 से 1 के बीच में. x इक्वल टू 0 इज लोअर लिमिट, देन x इक्वल टू 0, दिस इज लोअर लिमिट एंड x इक्वल टू 1 इज आवर अपर लिमिट. जो x इक्वल टू 1 है दैट इज आवर अपर लिमिट. और राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं, और कर्व के नीचे का एरिया जो ब्लैक रीजन आपको दिख रहा है, ये ब्लैक रीजन का एरिया हमको निकालना है. ठीक है जी, लेट अस फाइंड आउट द एरिया. हम इसका एरिया फाइंड करते हैं बाय यूजिंग इंटीग्रेशन. ठीक है जी, 3x² प्लस 2 इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स, वाई की वैल्यू 3x² प्लस 2, यही फॉर्मूला है हमारा एरिया निकालने का. इंटीग्रेट, इट इज x³ प्लस 2x, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 1. एंड व्हेन वी विल सॉल्व इट वी विल गेट द एरिया इज 3 square unit. We have to write it. We have to write it 3 square unit. So this was an introduction how to find out
एरिया बाय यूजिंग इंटीग्रेशन, कर्व के नीचे के एरिया को इंटीग्रेशन यूज करके हम कैसे निकाल सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेगमेंट ऑफ application of integration, and what we have done here, finding area by using integration.